हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कल इंग्लिश कोर का एग्जाम देकर लौटे हैं, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि इंग्लिश कोर में आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो घर के अगल बगल में जो है उनसे एक बार जरूर आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली आज आपके सामने में जो लेकर आए इंग्लिश इलेक्टिव का बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। इस तरह से हमारे टीम के मेंबर ने आप लोगों के लिए चार सेट तैयार किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर चारों सेट को हम लोग जल्दी से कवर करवा दीजिए तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों का पोएट्री सेक्शन का हो या आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है पैसेज सेक्शन, आदमी क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पैसेज सेक्शन को एकदम नॉर्मल समझते थे। अरे ये तो पैसेज ही है ना, बन जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए पैसेज में आप लोगों का 8 मार्क्स का पैसेज आएगी। कितना मेरे भाई? 8 मार्क्स का आपके पेपर में पैसेज छपेगी। तो पैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए कि ये पैसेज है। सबसे पहले पैसेज को आप ना एक बार स्टडी कीजिए। व्हेन द थॉमस वाज 15 ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड जीनियस बॉय। ही स्पेंड हिज डे ऑफ ओनली रिगार्डिंग ईटिंग एंड स्लीपिंग अदर देन दैट he did not do anything with when the teachers of his class asked him any question he would answer it very immediately। अब इसको मैं हिंदी में आप लोगों को ना समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पैराग्राफ समझ में आ जाएगा ना तो सारा क्वेश्चन तो चुटकी में सॉल्व होगा। जब थॉमसन 15 वर्ष का था तब वह बहुत बुद्धिमान और उदार लड़का था। वह अपना दिन केवल पढ़ने, खाने और सोने में बिताते थे। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं किया। याद रखिएगा जब उसकी इस कक्षा में शिक्षक उससे कोई प्रश्न पूछते तो वह तुरंत उसका उत्तर बता देते थे। अगला पैराग्राफ में आते हैं सर, जब पढ़ेंगे समझेंगे ना मेरे भाई तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ना जो आपका पैसेज से पूछी जाएगी चुटकी में सॉल्व होगा। हाँ मेरे भाई चुटकी में सॉल्व होगा। अब सही तरीके से अगर आप पैसेज को समझते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है तो 5 मार्क्स का जो आपके पैसेज आएगी इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड वो इजीली से सॉल्व कर लेंगे। ही ऑलवेज कीप्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम social activities, but when he was going to his school he saw a very old man begging on the roadside. At first the threat that he should stop there and ask him away was begging because he was too old to do that. Instead he should rest. At the same time he realized that if he stopped there he would be later for school. He thought for a while and went to the old man. He say whatever। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में, समझना बहुत जरूरी है। वह हमेशा खुद को सामाजिक गतिविधियों में दूर रखते थे, लेकिन एक बार जब वो अपने स्कूल जा रहे थे तो उन्हें सड़क के किनारे एक बहुत बड़े बूढ़े व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। सबसे पहले उसने सोचा कि उसे कहीं रुकना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वह भीख क्यों मांग रहा है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ा था। इसके बजाय उसे आराम करना चाहिए। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे वहाँ रुके तो उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। उसने कुछ देर सोचा और बूढ़े के पास गया। उसे देखा कि हर कोई उसके पास से गुजर रहा था, लेकिन कोई भी उसे शिक्षा नहीं दे रहा था। घटना को देखने के बाद उसे अपने जेब में 20 रुपये निकालने और भिखारी को दे दिए। ऐसा करने से उसे बहुत अच्छा लगा और हाँफते हुए स्कूल पहुंच गया। ये क्वेश्चन है सर, ये पैसेज था। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे। थॉमस ने अपना दिन कैसे बिताया। जो थॉमस थे वो अपना दिन को कैसे बिताए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जो थॉमस बाबू थे, हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, थॉमस बाबू वो अपना दिन कैसे गुजार रहे थे, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, पैसेज को छोड़कर नहीं आएगा। अगर पैसेज छोड़कर आ रहे तो सोचिएगा, याद रखिए आपका मार्क्स कटेगी और एक मार्क्स कितना कीमती है वो आपको पता होगा। हु डिड थॉमस सी ऑन हिज अवे टू स्कूल। क्वेश्चन 2 में कहा कि स्कूल जाते समय थॉमस ने किसे देखा, तो एक पुअर व्यक्ति को देखा था। यस या नो, एक बिल्कुल ओल्ड मैन को देखा था जो भीख मांग रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 3 पे आते हैं सर, व्हाट डिड थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन। क्वेश्चन 3 में कि थॉमस बूढ़े व्यक्ति से क्या पूछना चाहता था, तो पूछना चाहता था किसके बारे में सर, कि टू रेस्ट इंस्टेड ऑफ विगिंग, मतलब होता है कि एक गरीबी में, याद रखिएगा इसका मतलब होता है क्या, समझिएगा बहुत जरूरी है इस बार में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि भीख मांगने के बजाय इसे आराम करना चाहिए था, भीख मांगने के चलते इसको आराम करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में पूछा गया कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ गिव्स। आपसे पूछा गया क्या, किसके बारे में, समझिएगा क्वेश्चन 4 में कि हपना का समानार्थक शब्द क्या है। आपको बताना है कि गैस का मतलब होता है कि हपना, तो हपना का समानार्थक शब्द क्या होती है। देखिए हेप जो होती है, हेप का मतलब भारीपन होता है, ब्रेथ मतलब सांस होता है, और ब्लो मतलब झटका होता है, और इनहेल का मतलब श्वसन लेना होता है। तो बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा भारीपन, क्या होगा, भारीपन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में कि हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव टू द बेगर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि थॉमस ने भिखारी को कितने पैसे दिए थे। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए 20 रुपीज, यस या नो, 20 रुपीज हम लोग डिस्कस किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, आपके सर आता है सर, याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से नहीं बल्कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाएंगे। क्या मेरे भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आपके पेपर में पूछे जाएगी, जो क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं। साथ ही साथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आएगी। तो देखिए, नैन्सी सेड आई मे हैव टोमेरो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा ये आपसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में बोल रहे, तो ये डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट में आपको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही होगा नेसी सेड, याद रखिएगा मेरे भाई, नेसी सेड। जब भी इनवर्टेड कॉमा को हम लोग हटाते हैं तो डेट का सिंबल लगाते थे, यहाँ पे डेट लगा हुआ है। और याद रखिएगा मेरे भाई, सी माइट लिव द नेक्स्ट डे, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो आप लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन याद रखिएगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी, तो आपको देखना होगा। केशव सेड रीता इज बाइंग राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 है सर, याद रखिए केशव इन्फॉर्म दैट रीता वाज बाय बिजी देन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, द टीचर सेड यू आर सस्पेंड। तो बताएंगे सर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलेंगे सर द टीचर एक्सक्लाइम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ही सेड आई हैव बीन ए ग्रेट मेंटर। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका बताएंगे सी, ही सेड दैट ही हैड बीन ए ग्रेट मेंटर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हमसे पूछा गया विदेशी सेड वी वेंट ऑफ फॉर ए समर ट्रिप। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 10 इसका राइट आंसर होगा, विदेशी सेड दैट दे हैड गॉन फॉर ए समर ट्रिप। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप आते हैं सर, फिर से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने एक फिर से आपके सामने होगा ऑल ऑफ दीज आर टाइप ऑफ इजी एक्सपर्ट। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर होगी क्या, पर्सनल इजी। क्या होगा मेरे भाई, पर्सनल इजी। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जब समझेंगे तो क्वेश्चन करने में बड़े इजीली महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 12 में कि द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स ऑफ एन इजी रिक्वेरेंस द टॉपिक दिस एंड। आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 12 है, इसमें पूछा गया है निबंध के परिचयात्मक पैराग्राफ में विषय थीसिस और आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर मेन आइडिया। क्या हो जाएगी, मेन आइडिया, मुख्य विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पूछा गया है व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। क्या है, हेडिंग और टाइटल। याद रखिएगा जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो किसी एनुअल डे के बारे में हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, चाहे इन्वायरमेंट के बारे में हो, तो हम लोग इसका एक टाइटल देते हैं। यस या नो, इसका हम लोग देहाती लैंग्वेज में हो या हम लोग छोटे में हम लोग इसको हम लोग बोलते थे हेडिंग, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो इसको हम लोग टाइटल से इंडिकेट करेंगे, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर क्वेश्चन 14 के व्हाट इज द प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। जो आर्टिकल में जब हम लोग टाइटल देते हैं, इस पूछा गया है
कि किसी लेखक के शीर्षक के ठीक नीचे क्या रखा जाता है? तो जो 40 नंबर है मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा बाय लाइन। क्या हो जाएगी? लाइन बाय लाइन हम लोग लिखते रहते हैं, इसको भी आप लोगों को गौर करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 15 है कि हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक लेखक में कितने पैराग्राफ होना चाहिए। एक लेखक में मान के चलिए कम से कम आप लोगों का 3 और 4 पैराग्राफ होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इजीली से ग्रामेटिकल सेक्शन, पैसेज सेक्शन से डिस्कस किए। अब आते हैं सर हम लोग आपका बुक का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन होगा आपका बुक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छी ढंग से देखिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई कि हिंदी को इंग्लिश कोर में जो बच्चे एग्जाम देकर लौटे उसी तरह से आप लोगों का हल ना हो जाए, इसलिए से सही तरीके से देखिए। खास करके जो आपका ऑथर है और चैप्टर है इसको ध्यान से देख लेना है। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम। तो जो क्वेश्चन है कि आई सेल माई ड्रीम कहानी के लेखक कौन है, तो बताएंगे सर इसका राइट होगा गैब्रिएल गार्सिया मार्केज। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, व्हाट साउंड डज एवलिन हर दैट रिमाइंड हर ऑफ हर मदर्स डेथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका याद रखिएगा। एवलिन को कौन सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे उसकी माँ की मृत्यु की याद दिलाती है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ए स्ट्रीट ऑर्गन। क्या हो जाएगी? एक सड़क अंक। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। हाउ वाज एवलिन इंटेंड टू क्लॉप विथ हर लवर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है पूछा गया है कि एवलिन अपने प्रेमी के साथ कैसे प्रेम संबंध बनाए रखने का इरादा रखती थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे भाई, बोलिंग बाय बोट। क्या हो जाएगी? बाहर से, बाय बोट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ओल्ड हैगबर्ड आंसर टू द वैंडरिंग क्वेश्चन ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो 19 है, शहर के लोग के आश्चर्यजनक प्रश्न बूढ़े हैगबर्ड ने क्या उत्तर दिया? जब शहर के लोग ने आश्चर्यजनक प्रश्न पूछे उस बूढ़े से तो हैगबर्ड ने क्या उत्तर दिया? तो बताएंगे सर उनका मुंह से एक ही उत्तर आया था, फॉर द प्रेजेंट। क्या था? फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान समय के लिए बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द ओनली पर्सन विथ होम एंड कैप्टन शॉट हिज फीलिंग्स। 20 नंबर में कहा गया है क्या बारे में? क्वेश्चन नंबर समझिएगा। वह एकमात्र व्यक्ति कौन था जिसके साथ कैप्टन ने अपनी भावनाएं साझा की थी, मतलब पार्टनर क्या था? तो बताएंगे सर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगी, ए माई चॉइस। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिसाइड कैवर्बिट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? वैंसी कार्बिट। क्या हो जाएगी? वैसी कार्बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डॉक्टर मार्गोलिन से इन द वेडिंग द ही वाज एक्सटर्नली आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहूदी समुदाय में विवाह करने के लिए क्या आवश्यक है? याद रखिएगा जब भी यहूदी परिवार में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होती है किस चीज़ का? तो बताएंगे सर रेजल। किसका? रेजल का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट वाज नीडेड इन ए ज्यूइश कम्युनिटी टू गेट मैरिड। 22 का क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी 22 का ए। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ओनली ए पेनी। क्या था? ओनली। जब भी हम लोग शादी करते हैं उसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, यहूदी परिवार में एक पेनी की आवश्यकता होती है। वो भी कहाँ पे? चर्च में जाकर हमें शादी करना होगा। हमें नहीं, आपको शादी करना होगा। आपको नहीं, किसी और को शादी करना होगा। एज पर द स्टोरी हु आर द बेस्ट इमिटेटर इन द वर्ल्ड। 23 में कहा गया कि कहानी के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छे नकचली कौन है? तो बताएंगे सर 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई, समझिए, और जब इसको समझ कर आप जब अपने माइंड में सेटअप करेंगे ना, इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएंगे तो इजीली सब सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मच डिड ईच टिकट ऑफ बुद्धा टेम्पल। जब भी कोई व्यक्ति बुद्धा टेम्पल जाते हैं तो उसके लिए कितना रुपये की टिकट के खरीदना पड़ता है? तो बताएंगे सर, याद रखिए टिकट का दाम है $5। कितना? $5 सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25 में, व्हाट काइंड ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ट्रीज। जो 25 है, पेड़ कविता में किस प्रकार के दिन का वर्णन किया गया है? जो पेड़ कविता में दिन का वर्णन किया गया था वह एक प्रकार का था, क्या याद रखिएगा? समर डे। क्या था? ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश सेलेक्टिव एक्चुअली देखा जाए तो अदर लैंग्वेज अदर टॉपिक के अलावा जो अदर टॉपिक इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश सेलेक्टिव। हु इज़ द पोएम ऑफ द पोएम, क्या पूछे? द टाइम एंड टाइम अगेन। टाइम एंड टाइम अगेन का आपका बताना है कि इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे सर, याद रखिए 26 का बिल्कुल सही हो जाएगी क्या? ए के रामानुजन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर आते से 27 आपसे पूछा गया कि हु इज द राइटर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के राइटर कौन है। देखिए राइटर से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछेगी, तो हु इज द फ्रीडम ऑफ राइटर, इसका राइट आंसर होगा JB साव। क्या हो जाएगी मेरे भाई, JB साव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिल्म मेकिंग स्टार्ट विथ, बताएंगे सर 28 है, फिल्म निर्माण की शुरुआत से ही होती है, क्या होती है शुरुआत से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी मेरे भाई, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर, एन आइडिया, सॉरी याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा एन आइडिया। क्या है ना, एक आइडिया विचार होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा सेट 2 से लेकर सेट 4 तक जो बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड मेरे टीम के मेंबर्स द्वारा जो बनाएंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर कि व्हाट वाज ए वेरी इम्परफेक्ट टेक्निकल बेसिक फॉर ए फिल्म। 29 है कि किसी फिल्म के लिए अत्यंत अपूर्ण तकनीक आधार क्या था, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या, एक्टर्स। क्या हो जाएगी, एक्टर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा स्क्रिप्ट। क्या हो जाएगी, स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हु इज द ऑथर ऑफ द इजी, आपसे पूछा गया कि वाई द नेवल मैटर, जो वाई द नेवल मैटर का कि उपन्यास क्यों माना रखता है, नेवल के लेखक कौन है, तो बताएंगे इसका लेखक होगा DH लवरेंस। क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सो ये यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। अगर आप लोग चाहते हैं सेट 2 से लेकर सेट 4 तक जल्दी से हम लोग को कवर करवा दीजिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनका भी पेपर कल इंग्लिश इलेक्टिव का एग्जाम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नया